कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच में आचार्य सूर्यदेव वेदांशु जी, निवेदन करूंगा। चलो, आचार्य डॉक्टर प्रमोद योगार्थी जी, मैं निवेदन करूंगा 20 मिनट के लिए अपना उद्बोधन हमें देंगे। आचार्य प्रमोद योगार्थी जी। वायुर्निलम् अमृतं मथेयं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृते स्मर कृतं विस्मर ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। माता जी स्वर्गीय श्रीमती लीलावती जी आर्या, शकुंतला जी आर्या और धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी आर्य अपनी 88 वर्ष की उम्र पूरी करके इंदिरा धाम से गई हैं और उन्होंने अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मिलने जुलने वाले सब अतिथि मेहमान विद्वान आचार्यों के लिए बहुत उनके अंदर योग्यता और गुण थे। ऐसी उस पवित्र आत्मा जब इस धराधाम से गई है तो परिवार को, मित्रों को, रिश्तेदारों को उनके उपयोग से कष्ट तो बहुत हो रहा है और कोई किसी तरह की विशेष सेवा परिवार से, पुत्रों से, पुत्र वधू से नहीं कराई। यद्यपि उनकी संतानें, उनके पुत्र वधुएं और पूरा पोते और पोतियां सब बड़ी लायक और योग्य रही हैं, सेवा में कोई कमी वो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उस पवित्र आत्मा ने कोई सेवा अपनी संतानों से नहीं कराई। अपनी दिनचर्या को पूरा करती हुई और अनायास ही परमात्मा की व्यवस्था से वो अपने शरीर को छोड़ करके चली गई। तो उनके कष्ट से हमारा पूरा परिवार बड़ा ही दुख का अनुभव कर रहा है, वियोग का अनुभव कर रहा है। ऐसे समय में परिवार के लिए कुछ आध्यात्मिक परिचर्चाएं, वेदों की, उपनिषदों की परिवार को सुनानी पड़ती है, सुनानी चाहिए, जिससे उनको हिम्मत तो बने। यद्यपि हम किसी तरह से भी उस पवित्र आत्मा को इस रूप में वापस नहीं ला सकते हैं। कितना भी हम रोलें, कितना भी गालें, कुछ भी कर लें, कितना भी धन दौलत खर्च कर लें, लेकिन उस अमर आत्मा को इस शरीर में वापस नहीं लाया जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में हम आध्यात्मिक परिचर्चाएं जब सुनते हैं तो दुखों को सहन करने की, वियोग को सहन करने की ताकत और हिम्मत जरूर आती है। सच्चाई को हम समझें तो उनको सहन करने की ताकत आती है। तो उसी संदर्भ में लेकर के कुछ बातें आपके बीच में रख रहे हैं। मैं आपको बात सुनाता हूँ। बहुत बड़े ऋषि हैं वेद व्यास, जो निरंतर संस्कृत में लिख रहे हैं। उनका बेटा सुखदेव कहने लगा कि पिताजी, आप बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिख रहे हो संस्कृत में, आगे आने वाले समय में इन ग्रंथों को, संस्कृत को पढ़ने वाले बहुत कम लोग होंगे।
आप इन ग्रंथों में क्या लिखना चाहते हैं? तो इस बात को सुनकर के वेदव्यास जी एकाग्र चित्त हुए और अपने बेटे को सामने बुला करके उन्होंने बहुत बढ़िया प्रसंग पूर्वक चर्चा की, जो आज मैं इस परिवार को देना चाह रहा हूं। और वो लिख रहे हैं कि मैं केवल इस ग्रंथों का सार ही नहीं दे रहा, अपितु मैं जीवन के सार को बता रहा हूं। वेदव्यास की ऋषि की बातें कह रहे कि मैं जीवन के सार को बता रहा हूं। और इस चीज को आप जो मंत्र मैंने पढ़ा आपके बीच में, वायु अनिलम अमृतम, इस मंत्र की व्याख्या है वेदव्यास ऋषि के शब्दों में। क्या कह रहे हैं? बोले कि माता पितृ सहस्राणी पुत्र दारा शतानी च संसारे स्वभूतानी याति यास्यन्ति चापर। कि देखो बेटा सुखदेव, मैंने और तुमने अनेकों बार जन्म लिया है। पहली बार हमारा जन्म नहीं है कि हम पहली बार संसार में आ रहे हैं, और यत्न नहीं किया गया तो ये सिलसिला चलता रहेगा। जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, इसका अनुभव मुझे है। तो ये जन्म और मृत्यु का ही काम चलता रहता है। कब कहां कैसे जन्म होता है और कब कहां कैसे मृत्यु होती है, इन 6 प्रश्नों को हम नहीं जान सकते कि हमारा कहां जन्म होगा, कब होगा और कैसे होगा, और कैसे मृत्यु होगी, कहां होगी, कब होगी। इन रहस्यों को मनुष्य नहीं जानता है। हाँ, कोई योग मार्ग पर चले तो थोड़ी बहुत जानकारी कर सकता है, लेकिन ईश्वर की उस सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता को कोई हासिल नहीं कर सकता है। ये परमात्मा ने छिपा करके और बचा करके रखी हुई है। लेकिन इतना सुनिश्चित है कि जन्म यदि किसी का है तो मृत्यु होगी, और मृत्यु हुई है तो जन्म होगा यदि उसने मुक्ति प्राप्त नहीं की। ये क्रम चलता रहता है। इस चीज को हम समझें तो वेदव्यास बड़े पुरजोर शब्दों में इस बात को कह रहे हैं कि मैं अपने ग्रंथों में मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि जन्म और मृत्यु का ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये काम चलता रहता है निरंतर। ऐसे ही जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये क्रम चलता रहता है। इसको हम समझें। कोई परमानेंट नहीं है, कोई अमर यहाँ शरीर को लेकर के नहीं आया है। इस बात को मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात और बड़ी बेजोड़ गई, बड़ी व्यावहारिक गई, और ये श्लोक मैं आज इस आर्य परिवार को, बच्चों को, सबको दे रहा हूं। मेरी बात नहीं है, ये ऋषि वेदव्यास की है। और वो कहने लगे कि देखो, बड़ी व्यावहारिक बात है कि जब जन्म होता है आत्मा का, चाहे किसी घराने में हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जिसको हम जानते हैं कि धन से बड़ा, पैसे से छोटा है, और कोई बुद्धिमान है या मूर्ख है, राजा है, धन भिखारी, कोई भी है, बोले कि हर्ष स्थानी सहस्राणी, सुख के ऐसे अवसर हजारों आते हैं व्यक्ति के जीवन में जब नाच उठता है। कोई भी देख लो धरती पर। और दूसरा ये कह दिया कि दुख के सैकड़ों अवसर दुख के भी आते हैं, हजारों अवसर सुख के आते हैं, और सैकड़ों अवसर दुखों के आते हैं। ये सहस्र और सत शब्द को लगा करके कहा है, यानी सुख और दुख दोनों मनुष्य के जीवन में, चाहे वो कैसा भी है, आते हैं और जाते हैं। कोई सदा हमेशा सुखी रहता हो, कोई नहीं मिलेगा, और कोई सदा दुखी रहता हो, ऐसा भी नहीं मिलेगा। सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं, इनको हम दूर नहीं कर सकते। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, और जिनको हम भगवान का दर्जा भी देते हैं, महापुरुष मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, क्या इनके जीवन में दुख नहीं आए हैं? इनके जीवन में भी दुख आए, इनके जीवन में भी सुख आए हैं। और तो ऐसे ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते और जाते हैं, कोई बच नहीं सकता। लेकिन इसी बीच में वेदव्यास जी से प्रश्न करते हुए सुखदेव ने कहा बेटे ने कि पिताश्री ये बता दो, जब सुख और दुख दोनों आते और जाते हैं तो फिर ये पूजा पाठ, सत्संग, तीर्थों में जाना, विद्वानों को बुला करके, ये सब किस लिए?
क्यों आदमी आध्यात्मिक चिंतन करता है? जब सुख भी आएगा दुख भी आएगा, इससे कोई बचेगा नहीं, तो ये फिर किस लिए बुलाते हैं? क्यों सत्संग करते हैं हम? क्यों तीर्थों पे जाकर के और भक्ति रस में डूबते हैं? ये किस लिए है? इस बात को सुनकर के बड़ी कांटे की बात कही। यदि ये बात हमारे जीवन में आ जाए, जो अगली बात वेद व्यास कह रहे हैं, सुख दुख तो आएंगे, कोई बच नहीं सकेगा। लेकिन वो कह रहे हैं वेद व्यास, देखो सत्संग, तीर्थ, आध्यात्मिक चिंतन, वेदों का पठन पाठन और उपनिषदों का पठन पाठन, ओम का जप और तप इसलिए है कि भाई सुखों के आने पर मैं इतराऊं नहीं और दुखों के आने पर घबराऊं नहीं। ये दोनों चीजें व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन दुखों में घबराना नहीं है और सुखों में घमंड से चूर मत हो जाना। अब आप देखो महापुरुषों की जीवनी, योगेश्वर कृष्ण को देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती को देखो, जितने महापुरुष हुए आध्यात्मिक गुरु जो हुए हैं और बड़े ऊंचे दर्जे के हुए, उनके जीवन को हम देखें, सुख और दुख उनके जीवन में भी आए हैं, लेकिन सुखों के आने पर वो घमंड से चूर नहीं हुए और दुखों के आने पर घबराए। कृष्ण के सामने उनके बेटे प्रद्युम्न को मार दिया, इससे ज्यादा बताओ और क्या दुख हो सकेगा? इतिहास में हम पढ़े, कृष्ण के सामने ही मना करते 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 प्रद्युम्न को कत्ल कर दिया दुष्टों ने, शराब दारू पी करके। पर उनकी आंखों में उस तरह के आंसू, मायूसी, निराशा। कृष्ण बैठे हैं राजगद्दी पर, राजा हैं, अहंकार नहीं है। सुदामा की बात को सुनते हैं तो वो उसको ऐसे गले मिलते हैं जैसे उनका दोस्त है। कोई ये नहीं कि भाई तू रंग रह गया और मैं तेरा राजा बन गया, मैं तेरे से नहीं मिलूंगा, ऐसा भी नहीं है। इतना बड़ा सुख है तब भी कोई अहंकार नहीं, और इतना बड़ा दुख है तब भी कोई निराशा नहीं। आप आश्चर्य करो, राम जी के जीवन को देखो, वशिष्ठ ऋषि लिख रहे हैं उनके जीवन के बारे में, उनके कुलगुरु कि आहूतस्य विषय का वशिष्ठ से बनाया जाए। राम जी को कहा गया कि जब उनको बुलाया गया कि तुम्हें राज तिलक होगा, आओ आगे तैयारी करो, बोले कि उस समय मैंने राम के चेहरे को देखा, तो कोई अहंकार नहीं, कोई विशेष ऐसी प्रसन्नता नहीं कि लोग लगे कि यार तो अहंकार में डूब गया, जमीन पर ही पैर नहीं आ रहे, इतनी बड़ी राजगद्दी मिलने जा रही है, कोई ऐसी चीज नहीं देखी। अगले ही दिन जब उनको संदेश आया कि तुम्हें राजगद्दी नहीं होगी, वन में जाना होगा 14 वर्ष के लिए, तो वशिष्ठ सी लिख रहे हैं कि मैंने उस समय भी राम के चेहरे को देखा, पर उस समय कोई मायूसी नहीं राम जी के चेहरे। इतनी बड़े संकट में जो वन को जा रहा है, राजगद्दी नहीं मिल रही है, आज हमें छोटा सा कोई काम ना मिले हमें तो मायूस हो जाते हैं। किस तरह की चीज हमारे जीवन में है, कहाँ खड़े हम देखें अपने आप को, तो वो उस समय मायूसी नहीं है, निराशा नहीं है, दोनों समान है। राम जी का चेहरा ऐसे है, ऐसे प्रातः काल सूर्य उदय हो रहा है तो आप पूर्व की दिशा में देखो लालिमा होती है, और वही सूर्य जब अस्ताचल को साफ हो जाता है तभी लालिमा होती है। तो अस्ताचल और उदय और अस्त दोनों, उदय काल संपत्ति का प्रतीक है, सुख का है, और अस्ताचल विपत्ति का प्रतीक है, लेकिन दोनों अवस्थाओं में वो समान है। राम जी का चेहरा ऐसे ही है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का दर्जा हमने उनको दिया, योगेश्वर श्री कृष्ण। तो वेद व्यास इसी बात को कह रहे हैं कि भाई इतनी साधना करो, इतनी तपस्या करो, कब तक हम यहाँ हैं, कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन वो साधना करो, इस शरीर को पालते हुए धर्म पूर्वक उस आत्मा तत्व को देखो जो हमारा अपना है, जो एक ज्योतिर्मान है, ज्ञान पुंज है, और वो गति प्रगति कर रहा है। माता जी का संपर्क उससे पहले भी था, जब यहाँ जन्म नहीं हुआ तभी किसी परिवार में रहे होंगे, और 88 वर्ष तक इस परिवार में अपने रिश्तेदारों और सारे हरियाणा हिसार में उनका संपर्क रहा। अब यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ का यही आगे की यात्रा पर वो पवित्र आत्मा चला गया है। ये हम चीज़ों को, केवल ये पहली घटना नहीं है हमारे जीवन में, और ये इतिहास में पहली घटना नहीं है, ये क्रम आज इस लाइन में क्यों में हम खड़े हुए हैं, किसी की पहले बारी, इसके बाद हमारी, इसके बाद हमारी, ये हम चलता फिर आगे का जीवन भी है। इस चीज को देखो, कभी इंसान
भाई योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को यही तो समझाया कि तू न मरेगा न किसी को मारेगा, अपनी आत्मा के बारे में समझ और मन कर करके गाइए। करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही जपते जपते, तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण, करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान, तेरी दया से मेरे भगवन मैंने नर्तन पाया, तेरी सेवा में बाधाएं डाल जग की मोह माया, मैं फिर भी यत्न करता हूँ, मैं फिर भी यत्न करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान, करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान, किसे पता कब कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए, किसे पता कब कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए, मेरे मन की इच्छाएं मेरे मन में ही रह जाए, मेरी इच्छा पूर्ण करना ओ ज्योतिर्मय भगवान, ओ ज्योतिर्मय भगवान, करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान, स्वामी दयानंद श्रद्धानंद सी दुख सहने की शक्ति दो। रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते कि मैं दुखों को दूर करने की प्रार्थना प्रभु आपसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे दुख सहन करने की ताकत और हिम्मत दे। स्वामी दयानंद श्रद्धानंद सी दुख सहने की शक्ति दो, विचलित ना हो पथ से कभी भी ऐसी हमको भक्ति दो, जग सेवा में ही बीते, जग सेवा में ही बीते इस जीवन की हर शाम, इस जीवन की हर शाम, करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान। माता जी का हृदय इतना विशाल था, श्री रामचंद्र जी आर्य जी का देहांत हुआ, वो भी अचानक कैसे चले, बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहे, सारे मैं घर में आना जाना सारे कार्यों को मैंने देखा, तो माता जी का इतना हृदय बोले कि आचार्य जी आपको क्या जरूरत है, मैं कहा जी मुझे क्या संस्था है कहीं, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने उस साल की जितनी कणक पैदा हुई थी ना आकाश से लोगे अपने खेत में, ये जमींदार है परिवार, वो सारी कणक ब्रह्मा विद्यालय को भेज दी उस साल पूरी, इतना हमारा पूरे साल का खर्चा निकला, इतनी उदार मना। हम इनके घर जाकर के बैठते थे तो इनके बच्चों को किसी को कोई पुत्र वधू किसी को कोई परवाह नहीं, चिंता नहीं बनी, हर काम को देखती थी माता जी, हर काम को देखती थी। और भाई माँ का गुण गौरव बच्चों कोई बता नहीं सकता, कोई ऋण उतार सके, ऐसी कोई किसी बच्चे में सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि माँ के ऋण को कोई उतार सके, कितनी सेवा कर लेना माँ के ऋण को कोई उतार नहीं सकता है, माता पिता के ऋण को। तो यदि कैसी घटना अनेक घटना ऐसी हैं इतिहास में जिनको हम सुनते हैं समझते हैं कि वाकई में माँ तो माई होती है, ईश्वर का रूप माना है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर तेरी जरूरत क्या होगी, ऐ माँ तेरी सुन
भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। ये माँ का रूप है। न ऊंचाई सच्ची है, न ही आधार सच्चा है, न कोई चीज सच्ची है, न ही संसार सच्चा है, मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं अगर जग में कुछ सच्चा है तो माँ का प्यार सच्चा है। अब इन बच्चों की तरफ से, ये जो बच्चे हैं ना इनकी तरफ से एक शब्द पढ़ता हूँ और वो रघुवंशी जी ने लिखा है। क्या पढ़ता हूँ इनकी छंद से, इनकी तरफ से ही है, भाव इनके हैं। भरे घर में तेरी आहट, घर तो भरा हुआ है, भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पे ओढ़ फिरता हूँ तू साले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। अरे भाई बच्चा घर से बाहर गया हुआ है, माँ उस वक्त उसी को देखो, बेटा हो या बेटी हो, घर से बाहर हो, बस मैं इसको कहकर विश्राम करता हूँ और वो समय पर नहीं आ रहा है, उस सीन को देखियो। जरा सी देर होने पर सभी से पूछती अम्मा, पलक झपके बिना दरवाजा घर का ताकती अम्मा, हर एक आहट पे उसका चौंक पड़ना। आ गया मेरा बेटा, मेरी बेटी आ गई। हर एक आहट पे उसका चौंक पड़ना, फिर दुआ देना मेरे घर लौट आने तक बराबर जागती अम्मा। ये रूप माँ का है भाई। चंद शब्दों में खूब समझना, आध्यात्मिक परिचर्चाएं, सबको हिम्मत साहस देने की बात हमने रखी। माँ के स्वरूप को भी कुछ शब्दों में ही आपके बीच में रखा और हमारी श्रद्धांजलि उस अमर आत्मा के लिए है, जहाँ कहीं भी हो सद्गति शांति को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ और परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं, हम उनके दुख में दुखी हैं और इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। बहुत ही अल्प समय में आचार्य जी ने परिवार के दुख में शरीर होकर के उनको सांत्वना देने का प्रयत्न किया। हमारे बीच में आचार्य सूर्यदेव जी 15 मिनट के लिए मैं निवेदन करूंगा, अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करेंगे। ओम ओम। एक बार पवित्र गायत्री मंत्र आप सभी मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम युभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। स्वर्गीय माँ शकुंतला देवी आर्या, उनके पुत्रवधु श्री राज बहादुर आर्य जी, श्रीमती शशि आर्या जी, श्री यशपाल आर्य जी, श्रीमती मंजू आर्या जी, श्री भारत भूषण आर्य जी, श्रीमती प्रीत आर्या जी, उनकी पुत्री दामाद श्रीमती सुमन मंजाल, श्री राजेश मंजाल जी, समस्त भरा पूरा परिवार, पौत्र वधु दामाद पड़पौत्र पड़पौत्री, समस्त भरा पूरा परिवार वह माँ छोड़ करके गई है।
आर्य समाज के हिसार के समस्त विद्वानों से उस माँ का मिलना मिलाना रहता था। मेरा भी परिवार में काफ़ी स्नेह, आना जाना, और अब वर्तमान अभी तुरंत ही जब सभा शुरू हुई तब मुझे पता चला कि माता जी चली गई। उससे पूर्व मुझे जानकारी नहीं, मुझे बड़ा धक्का लगा। बाकी निश्चित ही ईश्वर की व्यवस्था में उस माँ ने अपने जीवन को सफल करके दूसरी यात्रा प्रारंभ की है। वह पवित्र आत्मा जहाँ भी प्रभु व्यवस्था में हो निश्चित ही सद्गति और शांति को प्राप्त करेगी। हारमोनियम माता जी के पास घर पे है और कभी कभी कहा करते थे मेरे पास आ जाया करो, इस हारमोनियम से भजन सुना दिया करो, मुझे सीखने की इच्छा है, सिखा दिया करो। ऐसी कभी तो बन नहीं पाई कि वहाँ बैठ कर के माता जी से बात हो, लेकिन संगीत के प्रति माँ की बहुत रुचि थी। आओ कुछ शब्द कह करके उस माँ को समर्पित करते हुए थोड़े समय में चर्चा करूँगा। आप सभी मेरे साथ मिलकर के इन पंक्तियों को गुनगुनाएंगे। सुंदर कवि के शब्द हैं और हम सब इन शब्दों को उस माँ को समर्पित करते हुए कहेंगे। कवि के शब्द आप सब मेरे साथ मिलके गाएंगे। ओ मूर्ख बंदे कोई ना जगत में तेरा, ओ मूर्ख बंदे कोई ना जगत में तेरा। ये तो बस झूठा सपना है, ये तो बस झूठा सपना है, कुछ तेरा ना मेरा। मूर्ख बंदे कोई ना जगत में तेरा, हो भोले बंदे कोई ना जगत में तेरा। कितनी भी तो माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, कितनी भी तो माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, पर तेरे मरने के बाद में सुन ले तेरे घर वाले, 2 गज कफन उठा के तुझको छीन ले तेरा डेरा। मूर्ख बंदे कोई ना जगत में तेरा, ओ भोले बंदे कोई ना जगत में तेरा। कोठी बंगला कार देख क्यों तो इतना इतराता, कोठी बंगला कार देख क्यों तो इतना इतराता। पत्नी और बच्चों के बीच में भूला नहीं समाता, पत्नी और बच्चों के भूला नहीं समाता। ये है 4 दिनों की चांदनी, ये है 4 दिनों की चांदनी, फिर छाएगा अंधेरा। मूर्ख बंदे कोई ना जगत में तेरा, ओ भोले बंदे कोई ना जगत में तेरा। बंदे अपनी मुक्ति का तो जल्दी कर ले उपाय, ना जाने किस घड़ी किस दिन तेरी बाह पकड़ ले जाए। तेरे साथ में घूम रहा है, तेरे साथ में घूम रहा है, बनकर काल लुटेरा। मूर्ख बंदे कोई ना जगत में तेरा, ओ भोले बंदे कोई ना जगत में तेरा। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म
कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत अब थोड़ा, कुछ तो समय निकाल है मानव ओम नाम तू गा ले। कुछ तो समय निकाल है मानव ओम नाम तू गा ले। ओम नाम से मिट जाएगा, प्रभु नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेरा। मूर्ख बंदे कोई ना जगत में तेरा। ये तो बस झूठा सपना है, ये तो बस झूठा सपना है, कुछ तेरा ना मेरा। मूर्ख बंदे कोई ना जगत में तेरा। ओ मूर्ख बंदे कोई ना जगत में तेरा। ओ मूर्ख बंदे कोई ना जगत में तेरा। ओ मूर्ख बंदे कोई ना जगत में तेरा। ईश्वरीय व्यवस्था में निश्चित ही उस माँ की जीवन की यात्रा 88 वर्ष की आयु में जब पूर्ण हुई है, तब हम सब दुनिया के लोगों को ये संकेत, श्रद्धांजलि सभा में ये सीख, वह चित्र पर लगी हुई यह माला और माला के बीच में यह चित्र माँ का हम सबको ये संकेत कर रहा है कि यह स्थिति एक न एक दिन सबकी होनी है। तब जब यह स्थिति होगी तो सबको पता है कि संसार छोड़ करके जाना है। इसलिए गीता में एक बात कही, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सत्य है। सत्य बहुत सारे सत्य बदल जाते हैं, लेकिन यह सत्य कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, ये सत्य ध्रुव सत्य है। इसको चाह करके भी कोई बदल नहीं सकता है। तब सबको पता है कि प्रभु घर जाना है जीवन की यात्रा को। तब मैं कहा करता हूं कि जहां पर जाना है वहां जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए कि नहीं? क्यों जी? जहां जाना है वहां जाने की तैयारी करनी चाहिए। देखो, एक परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता है, तैयारी करके जाता है। अध्यापक पढ़ाने जाता, तैयारी करके जाता। ग्राहक सामान खरीदने जाता, तैयारी करके जाता। कोई व्यक्ति कहीं पर भी जाता अपने घर से तैयारी करके जाता है। क्यों? क्योंकि सुख चाहता है। तैयारी करके नहीं जाएगा तो दुख मिलेगा, और तैयारी करके जाएगा तो बोलो सुख मिलेगा। ऐसे ही जब जिस दिन मैं प्रभु की व्यवस्था में इस जीवन की यात्रा को पूर्ण करके जाऊंगा, तब वहां पर भी तो तैयारी करके जाना चाहिए। तो कहा कि वहां पर भी तैयारी करके जो जाएगा वो स्वर्ग जाएगा, और जो बिना तैयारी के जाएगा वो कहां जाएगा? वो बोल दो जरा, वो नरक जाएगा। इसलिए स्वर्ग और नरक की व्यवस्थाओं को, आकाश में कोई ऐसी जगह नहीं जहां स्वर्ग है या नरक है। हमारे और आपके घरों में ही स्वर्ग है। हमारे और आपके द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से स्वर्ग होता है, और बुरे कर्मों के माध्यम से नरक बनता है। इस स्वर्ग और नरक की व्यवस्था को समझते हुए मुझे इस जीवन की यात्रा में अहरनिश, हर पल, हर क्षण ईश्वर के घर जाने की तैयारी करते रहना चाहिए। क्योंकि परीक्षार्थी को टाइम पता है, वह तैयारी करके जा सकता है। आप दुकान पर जाते हैं, टाइम पता है, तैयारी करके जा सकते हैं, लेकिन प्रभु के घर जाने के लिए किसी को टाइम पता नहीं है। इसलिए उसके घर जाने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए हमें जब जीवन चल रहा है, इस जीवन को श्रेष्ठ बना करके जीने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए मन की तरंगों को अच्छा बना करके जीवन को जिए। एक भजन और कह करके उस माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। उसके बाद वाणी को विरमित, मेरे साथ मिलकर के शब्दों को गुनगुनाइए। कवि क्या कहता है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की
बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आप सभी गुनगुना दीजिए। आदत बुरी सुधार लो, बस हो। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, यही तो बात जान लो, यही तो बात जान लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बोलिए आदत बुरी सुधार लो, भजन। जो तुझसे कड़वा बोले उससे तू मीठा हो, जो तुझसे कड़वा बोले उससे तू मीठा हो, वाणी के स्वर सुधार लो, वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी दोष है तू औरों में ढूंढता, दृष्टि में तेरी दोष है तू औरों में ढूंढता, क्षमता हृदय निखार लो, क्षमता हृदय निखार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। माता पिता जो घर में हैं, उनको न तू सता, माता पिता जो घर में हैं, उनको न तू सता, उनके चरण पखार लो, उनके चरण पखार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अंतिम लाइन। लाए हो तुम यहाँ क्या, ले जाना यहाँ से क्या, लाए हो तुम यहाँ क्या, ले जाना यहाँ से क्या, इतना ही बस विचार लो, इतना ही बस विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को जी करके यदि जीवन को जिएंगे तो ध्यान रखना कबीरदास जी का वो दोहा, जब हम आए जगत में जग हासा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हासे, तब संभव होगा
आओ इस प्रकार का जीवन बना करके हम जीवन को जिए। यह संकल्प लेकर के यहाँ से खड़े होंगे तो हम सब की ओर से उस पवित्र आत्मा को, उस दिवंगत माँ को हम सब की ओर से श्रद्धांजलि है। इन शब्दों के साथ वाणी को विरमित। बहुत सुंदर अपने उद्बोधन से सत्संग। आइए मैं भी अपने कुछ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जथा गर्भकस्य विवेदनम्। छोड़कर संसार जग से जाना है, सदा नहीं दुनिया में तेरा ठिकाना है। बदले नाम प्रभु का जो कल्याण चाहते हो, उस प्रभु को समर्पित जीवन कर दो। जीवन उत्थान चाहते हो कि बावरे मनवाप को न प्रभु की याद आती है। प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। बावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु तो अपना साथी है। ममता की लड़ी ओ ममता की लड़ी एक दिन टूट जाती है, प्रभु तो अपना साथी है। बावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। भाई बंधु कुटुंब के झमेले 4 दिन के जगत में है मेले। अकेला ही छोड़े सूरत जिनकी मन भाती है, प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। बावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। आने वाले तो जग में है आते, ये भी माना कि लौट कर भी जाते। पर पाते नहीं अपनों को मिल यादें तड़पाती है, प्रभु तो अपना साथी है। बावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु तो अपना साथी है। काम कुछ नेकियों के कमा जा, मरने पर याद तेरी जो आ जा। अरे राजा हो या रंक सभी को मौत आती है, प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। बावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु तो अपना साथी है। आने वाला समय ना टलेगा, कर्म ही साथ तेरे चलेगा। जलेगा कर्मठ दीप में जब तक तेल और बाती है, प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। मंच पर आसीन विद्वतजन, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, सभी धर्म के विलासी बंधु, माता जी का जीवन अभी आचार्य सूर्यदेव जी बता रहे थे कि तैयारी करके जाए। माता जी बिल्कुल तैयारी करके गई और जाने का कोई शौक नहीं था। 19 तारीख में लगभग 40 मिनट बैठ करके आया, आता रहता था। कई दिन तक लगातार भी भजन सीखने की इच्छा होती थी, हारमोनियम सीखने की, तो बजाता रहता था। पिछले महीने भी माता जी कहती थी कि आपको 1 महीने तक आना, मुझे सिखाना है, मैं भजन, मेरा समय कट जाया करेगा।
तो भजन गुनगुनाया करेंगे। एक भजन उन्होंने सीख भी लिया था, मैंने बजाना उनको सिखा दिया, एक भजन सीख लिया था उन्होंने। और अब अंतिम बार जब उनसे मिलने गया तो बस एक ही बात कह रही थी कि अब तो आचार्य जी बस संसार से विदा होने का समय आ गया है, कोई पश्चाताप नहीं है, कोई दुख नहीं है। ऐसे ही पिताजी गए रामचंद्र जी, मैंने उनको देखा, माता जी को कह रही कि अब तू मने विदाई दे दे, अब मने जाना है, तू मने विदाई दे दे। कि नहीं, मैं कैसे कह दूं तुम चले जाओ यार, मेरे जीवन साथी हो, मैं कैसे कह दूं। माता जी ने कहा नहीं, लेकिन फिर भी आप कह नहीं रही, पर जाना तो पड़ेगा, एक ना एक दिन जाना जरूर पड़ता है संसार से। तो विद्वानों का बड़ा मान करती थी और कोई शोभ नहीं, दोनों पति पत्नी ऐसे संसार से गए, तैयारी करके गए, कोई उन्हें दुख नहीं। मैंने देखा है मरने वालों को, बचा लो आचार्य जी, बचा लो, कोई दवाई करवा दो, थोड़ा सा जीवन और मिल जाए, पर जीवन जितना मिला सब कुछ है मेरे पास में। माता जी परसों 19 तारीख में कह रही है, सब कुछ परमात्मा ने दिया, बहुत कुछ दिया है, हमारे पास कुछ भी नहीं था और ये परमात्मा की व्यवस्था है, उसने हमें सब कुछ दिया, अच्छी बहुएं दिए, अच्छे बेटे दिए, अच्छा पोता दिया है, अच्छी पौत्र वधू है, अच्छी परपोत्री है। बहुत आनंद होता था परिवार में, जब जाता था सब हंस कूद करके रहते, आनंद में गए। तो ऐसे जो जाता है स्वर्ग में जाता है, परमात्मा के व्यवस्था में उसको सुख मिलता, तो हमें ऐसा जाना चाहिए। पर हमारे ऊपर कुछ ऋण है, 3 प्रकार के ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। मां का ऋण कैसे चुकाया जाता है? नास्ति मातृ सम तीर्थम, नास्ति मातृ समागति, नास्ति मातृ संतराणम, नास्ति मात्रा समाप्रियम। संसार में यदि संसार के लोगों तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त करना है तो वो मां के चरणों में ले लो, जितना कमाया जाए, जितना पुण्य अर्जित करना चाहते हो कर लो। वो स्वर्ग का द्वार है, वो खुला हुआ द्वार है, स्वर्ग का फाटक खुले हुए। अगर जाना चाहते हो तो मां के चरणों में अपने आप को नतमस्तक कर दो। आइए, बड़ा सुंदर गीत लिखा है, मां के उपकार हम बुला सकते हैं क्या, ऋण हो सकते हैं? आज भी पल पल याद आते हैं वो तेरे उपकार मां, तुझसे बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में भगवान है मां। आज भी पल पल याद आते हैं वो तेरे एहसान मां, तुझसे बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में भगवान है मां। आज भी पल पल याद आते हैं। चिड़ियों के जगने से पहले भोर सुबह जग जाती मां, रात ढले सब सो जाते हैं तब जाकर सो पाती मां। बड़े बड़े संताप दुखों को हंस हंस कर सह जाती मां, पहले सबको खिला के खाना आप बाद में खाती मां। मां तुझ में है नूर खुदा का, ईश्वर की पहचान है मां, तुझसे बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में भगवान है मां। आज भी पल पल याद आते हैं वो तेरे एहसान मां, तुझसे बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में भगवान है मां। आज भी पल पल याद आते हैं। हारा थका हुआ जब तेरी गोदी में सो लेता मां, तेरे कंधे पर सर रखकर दुखड़ा अपना रो लेता मां। टूटे माला के मनकों को धागे में पो लेता मां, टूटे मनकों को धागे में खुद में तो पो लेता मां। तेरे कंधे पर सर रखकर दिल की बंजर धरती पर फिर से सपने बोलेता मां। तू सारे संताप मिटाकर, तू सारे संताप मिटाकर भर देती अरमान मां। तुझसे बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में भगवान है मां। आज भी पल पल याद आते हैं। बड़े प्यार से थपकी दे आंचल का दूध पिलाया मां,
भूख से ठंडा कर कर के रोटी का कोर खिलाया माँ। खुद गिल्ले में सोती थी, सूखे में मुझे सुलाया माँ। गाकर लोरी बाहों के पलने में खूब झुलाया माँ। एहसान न माने मात पिता का, उपकार न माने मात पिता का, वो नालायक संतान है माँ। तुझसे बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में भगवान है माँ। आज भी पल पल याद आते हैं वो तेरे एहसान माँ। तुझसे बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में भगवान है माँ। आज भी पल पल याद आते हैं। बच्चे को जरा सा कुछ हो जाए, सारी रात आंगन में घूम घूम करके मैं तो इसीलिए संचालन करते बनाता कि मैं बहुत थोड़ा बोलूँगा, और भी हमारे बीच में और विद्वान भी हैं। तो माँ होती है, माँ तो माँ क्या दूं उपमा, हर उपमा उप रह जाती है। अनुपम माँ की उपमा से वाणी चुप रह जाती है। परमात्मा की बहुत सारे नामों से उपमा दी है। वो पिता जैसा है, भाई जैसा है, माता जैसा है, सखा है, बंधु है, बहुत सारी उपमा है, पर माँ की कोई उपमा नहीं। माँ तो माँ ही है। आइए हमारे बीच में बहुत सारे श्रद्धांजलि देने के लिए बहन सुनीता बहन जी पूर्व प्रधानाचार्य हमारे बीच में हैं, और अपने दंपति हमारे बीच में आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। ईश आर्य जी, मुकेश आर्य जी, पतंजलि योग पीठ से हमारे, मैं निवेदन करूंगा ईश आर्य जी से अपने 2 शब्दों के द्वारा 2 मिनट के लिए अपना श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ईश आर्य 1 मिनट का ही समय है, थोड़ा सा ठीक है। अभी है 15 मिनट है, 10 मिनट। माँ के बारे क्या बोलूं? माँ के पास बैठते थे तो बस आर्य समाज वैदिक धर्म की चर्चा हो। मतलब इतना प्रेम, मतलब जैसे कि माँ के पास बैठा हूँ अपनी, वैसे प्रेम मिलता था माँ के पास। इतनी श्रद्धालु, इतनी डेडिकेटेड, मतलब अपने, वैसे तो महर्षि दयानंद ने 16 संस्कार बताए हैं जीवन के। मैं तो समझता हूँ ये जो आज हम सब एकत्रित हुए माता को श्रद्धांजलि देने के लिए, ये 17वां संस्कार है हम सब के लिए। तो जो माँ में अच्छे गुण थे ना, पूरे के पूरे परिवार को संजो के रखना, एक धार्मिक विद्वानों को घर के अंदर बुलाते रहना, तो एक बहुत बड़ा सत्संग था ये। तो मैं आज माता श्री जो कि हम सबसे विमुख हो गई हैं, परंतु जो उनका प्यार वो सदा हमारे इर्द गिर्द रहेगा और हमें प्रेरणा देता रहेगा। कभी मैं पतंजलि योग पीठ में माता जाते थे, पूरे भाव विभोर होकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी योग करवा रहे होते थे, परंतु शरीर की अवस्था वृद्ध होते हुए भी पूरी लगन और तन्मयता के साथ, मतलब अपने योग के कार्य के अंदर, सत्संग के अंदर समर्पित रहते थे माँ में। और माँ के साथ साथ एक कुशल किसान भी थी माँ। शायद जो किसान खेती बाड़ी करते हैं ना, उनको इतनी जानकारी नहीं होगी कि कौन सी फसल का समय है, कब नलाई करनी है, कब गुड़ाई करनी है, कब उसके अंदर खाद डालनी है। तो कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो कुशल किसान के रूप में भी माँ बहुत बड़ा कार्य घर के अंदर करते थे, पूरे खेत को संभालना। कहती मेरा दिल तो खेत में ही लगता है, कहती यहाँ तो हम पत्थरों के पहाड़ों के अंदर आकर सेक्टरों में और इनमें बस गए हैं, परंतु मेरा दिल तो मेरा खेत के अंदर ही लगता है। तो मैं पतंजलि परिवार की ओर से, आर्य समाज पटेल नगर की ओर से माँ के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, और पूरे परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति परमात्मा दे, ये निवेदन करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। माता जी
भरा पूरा परिवार हमारे राज बहादुर आर्य जी, बहन शशि आर्य जी पुत्र एवं पुत्रवधू, यशपाल आर्य जी, मंजू आर्य जी पुत्र एवं पुत्रवधू, भारत भूषण आर्य, प्रीति आर्य जी पुत्र और पुत्रवधू, सुमन मुजाल, राजेश मुजाल पुत्री एवं दामाद, शांतनु जी व दिव्या जी पौत्र पौत्रवधू, नेहा नाविक पौत्री पौत्र दामाद, नैया पड़पोती जुबिन पड़पोत्र, टीना पोती परपोत्र, पारस तोता, सार्थक दोहता। बहुत सारा परिवार जो है ये भरा पूरा परिवार है। हमारे डॉक्टर संतलाल भाई, राजेंद्र सेठी, भगवान दास भतीजे, तिलक राज, सुरेश कुमार, अरविंद, भीम सेन धमीजा, भाई राम प्रकाश धमीजा, मनोहर, श्री पुत्र समान उनको मानते हैं। मनोहर जी जो है माता जी उनको अपने पुत्र जैसा, धर्म पुत्र की तरह मानती थी। मनोहर जी को जो इनके खेत को संभालते हैं, वो बहुत दुख पाते हैं। पिताजी के मरने पर भी उन्होंने जो है इतना कोई, मैंने उनको दुख मनाते उनको देखा है, और माता जी के देहांत पर भी उनको अपने पुत्र के जैसा ही मानती थी। तो भरा पूरा परिवार छोड़ करके माता जी गई हैं। आइए हमारे आचार्य जी 2 मिनट के लिए फिर अपनी कुछ बात रखेंगे। आचार्य प्रमोद जी। पोता इनका वो जो धोता है सार्थक, और ऑस्ट्रेलिया में है। तो वो बच्चा जो है ना, गीता ज्ञान छोटा सा है, और वो अपनी दादी नानी दादी होगी नानी, तो उनको सुनाएंगे। लो। हेलो। तो जब मैं बहुत छोटा था, करीब 8 या 9 साल का होगा, मैंने एक नाटक में भाग लिया था अपने स्कूल में, और वहाँ पर मैंने कृष्ण का रोल किया था। और वहाँ स्टेज पर मैंने ये चंद पंक्तियाँ गाई थी जो मेरी नानी को बहुत पसंद आई थी। और हमारी सबसे आज तक जब भी बात होती थी, हमेशा ये पंक्तियाँ सुनने के लिए करती थी। तो वही मैं आज आपको सुनाता हूँ। हे अर्जुन, तुम सिर्फ युद्ध करो, तुम और कुछ मत सोचो। आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम यहाँ क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नैनम चिदस्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकम, न चैनम कलेभ्यः न शोषति माणि। शुक्रिया। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री चेतन गर्ग जी, उनसे प्रार्थना है कि 2 शब्द परिवार के लिए और दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए रखेंगे। अभिन्न संबंध है पिता से चेतन साहब का, भाव होते हैं।